खुशी होगी ना तो टेंशन क्यों होगी? हमारे कुछ ऐसा करना जो हम नहीं कर सकते और हमें वो करना ही पड़ेगा। जब हमें ये पता होता है हम जो काम करने वाले हैं हम वो नहीं कर सकते तो हमें क्या हो जाती है? टेंशन। बट है क्या टेंशन? टेंशन तो अभी टेंशन क्या है? जैसे मुझे करंट लग गया, बट करंट क्या है? ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि टेंशन होता क्या है। खुश होते हो? खुशी क्या होती है? नहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट क्या है? हाँ, किस वजह से हो रही है? किस वजह से? और क्लैप करते हो। इमोशन से क्या जनरेट होता है हमारा? अब ये इमोशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? तो जैसा इमोशन होगा वैसा हमारा क्या होगा? फीलिंग होगा। और इमोशन से ऊपर भी एक चीज आता है, ये मूड तो आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज योर थॉट्स, विचार। हर थॉट्स का होता है इमोशन, उससे क्या आता है आपका? फीलिंग। और फीलिंग किस में आपको कन्वर्ट करता है? आपका एक्शन। और सामने आपको मिलता है रिजल्ट। समझ में आ गया आपको? पहले क्या था हमारे पास? थॉट्स, इसको क्या होता? इमोशन, फीलिंग, रिजल्ट। अब हमारे पास जो भगवान ने दो आंखें दी ना, इनका काम क्या है? दुनिया से कनेक्ट करना। अब सोचो कि आप एक ऐसे विराट कोहली हो जो कभी प्रैक्टिस नहीं करता बैटिंग की, और वर्ल्ड कप आते ही वो डर जाता है, अरे वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, बहुत टेंशन होगी मेरे को। बट एक्चुअल में विराट कोहली जो वर्ल्ड कप आएगा वो डरेगा, एक्साइटेड होगा? क्यों उसको एक्साइटेड क्यों होना चाहिए? टेस्ट है ना, क्योंकि बैटिंग करेगा पूरी दुनिया देखेगा। बट अपन लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में, जब हमारा मैच होता है स्कूल के अंदर, तो डर जाते हैं ना कि कल मेरे एग्जाम में बहुत टेंशन होने को जाती है। क्यों जाती है? हमने प्रैक्टिस नहीं करी है ना। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमें पता है कि हमें मैच खेलना है और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। जब मुझे पता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा तो माइंड में क्या आएगा? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और जैसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो क्या होगा आपका? नेगेटिव इमोशन आएगा, तो सारा चीज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब मान लीजिए आप पूरे 4 घंटे मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से, और आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, तो आप क्या बोलोगे कि यार जितना मेहनत कर रहा था मैं इसी मौके के लिए, मजा आएगा कि जब देखते हैं कि मेरे नंबर इतने आएंगे, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ज्यादातर लोगों को टेंशन इसलिए होती है, पहला उनको पता है कि वो जिस चीज को वो करना चाहते हैं उसको वो कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है? सुना है कभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? कितने टाइप्स का स्ट्रेस? रबर बैंड है किसी के पास? रबर बैंड है किसी के पास? क्या कह रहा हूँ? चल जाए मिल गया गॉट इट। ये रबर बैंड है जो आप लड़के यूज करते हैं, लड़के मॉनिटर बनाने के लिए। इसका इस्तेमाल ऐसा हो सकता है क्या? खाली ऐसे? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसको टेंस लेंगे ऐसे। क्या हमारा टेंशन आ रही है इसको, भाई इस्तेमाल तभी तो हो रहा है इसका, अभी तो इस्तेमाल हुआ ना इसका। अब रबर बैंड क्या बोलेगा? मेरे को क्यों टेंशन दे रखा है, तो बोलेगा एक आपको टेंशन खत्म कर देते हैं। आप बोलेगा मेरा तो कोई काम ही नहीं लाइफ में। अगर आपके एग्जाम ही ना देने पड़े स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हर साल आओ जाओ और निकल जाओ, तो आपको क्या वैलिडेशन होगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ? ऐसा सीखेगा क्या? अगर हम फेल पास ही हटा दें तो क्या होगा? फिर क्या होगा? टेंशन तो नहीं होगी, बट आप किसी लायक नहीं रहोगे। तो जो एग्जाम्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो क्या होता है? आईना होता है, ये दिखाने के लिए कि आपने 1 साल में क्या सीखा है, आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। आप लोग ना आईने के सामने खड़े होते हो, आईना आपको क्या बताता है कि आप कैसे दिख रहे हो? अगर आपके बाल खराब है तो बाल ठीक कर लो, है ना? अगर आप चेहरे कुछ लगा हुआ है तो एग्जाम क्या बताता है आपको कि क्या आपको आता है और आपको क्या नहीं आता।
डरना चाहिए, खुश होना चाहिए? समझ में आया आप लोगों को? तो सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स चेंज कर रहे हैं। एग्जाम क्या है, मेरा मिरर है, वो मुझे ये बताता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। कम से कम अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया ना, सेमेस्टर एग्जाम में, तो मुझे कम से कम समझ में आ जाएगा मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, ताकि मैं फाइनल एग्जाम के लिए बेहतर तैयार हो पाऊँ। आप मैचेस देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, है ना? जब भी कोई टीम किसी कंट्री में जाती है, सबसे पहले 2 वार्म अप मैच खेलती है, प्रैक्टिस मैच खेलती है, ये चेक करने के लिए कि यहाँ की पिच कैसा वर्कआउट करता है। आपका प्री बोर्ड होगा 10th में, है भी 10th का उसमें नहीं आता आप चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है। प्री बोर्ड किस लिए होता है? ताकि आप ये चेक कर लो कि अगर ये कुछ गलती अगर हो रही है तो प्री बोर्ड में हो जाए, ताकि वो आपका बोर्ड में ना हो। ठीक है? अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सी केस स्टडी बताता हूँ। अमेरिका में क्या किया, अमेरिका में उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को लिया और 10-10 के 2 ग्रुप में बांटे, ए और बी, और दोनों का आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब दोनों ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट थे, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उनका बायोलॉजी का टेस्ट था। उन्होंने एक ग्रुप को बहुत डराया कि ना पेपर बहुत टफ है, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बच्चे नहीं कर पाए, तुम्हारे बस की नहीं है। ठीक है? दूसरे ग्रुप को क्या बोला, देखो पेपर टफ है और शायद कर लोगे, तो उनको थोड़ा सा कम डराया, इसको ज्यादा डराया, इसको कम डराया। एग्जाम से 10 मिनट पहले सुनना क्या होगा, एग्जाम से 10 मिनट पहले उन्होंने एक ग्रुप को क्या बोला कि मैं आपको एक पेन एंड पेपर दे रहा हूं, आपके मन में जो भी चल रहा है उसको लिखो। तो उन्होंने क्या करा, अपना स्ट्रेस सारा बाहर निकाल दिया, और एग्जाम से 10 मिनट पहले उन्होंने इसको और डरा दिया। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो कौन सा ग्रुप ने परफॉर्म बेटर किया? जबकि आईक्यू लेवल तो बराबर था उनका। ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि एग्जाम रूम में जाते हैं, कई बार आता हुआ भी क्वेश्चन उनको नहीं आता, जैसे एग्जाम रूम से बाहर आते हैं उनको क्वेश्चन याद आ जाता है। यह सब होता है आपके साथ कभी कि एग्जाम में बैठे होते हो, आपको क्वेश्चन नहीं आया, जैसे घर आए एकदम याद आ गया, एकदम उनको आता है इस चीज को। तो आपको आसान एक एक्टिविटी ध्यान रखना कि करना है आपका, जब भी पेपर में आप जाओगे ना, उससे 5 मिनट पहले एग्जाम रूम घुसने से पहले आपको जो भी मन में लिख रहा हो ना, पेपर लिख दो उसको। इसको बोलते हैं स्ट्रेस ऑन पेपर। अगर आपको रोजाना गुस्सा आता है, ज्यादा आता है गुस्सा, किसी टेंशन ज्यादा हो, मिनट मिनट चढ़ जाओ करके चढ़ जाओ, तो जब गुस्सा आए ना तो उसको किस पे निकालना है, पेपर पे, किसी इंसान पे नहीं। तो गुस्सा किससे होता है आपका, थॉट्स से। टेक्निक समझ में आएगी? दूसरा, दुनिया में 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम और या फिर अपॉर्चुनिटी। अब ये दोनों क्या है, वर्ड्स है। ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आपके एग्जाम से? एक इंसान ने बोला कि भाई एग्जाम आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया मेरे लिए, और एक ने बोला कि भाई साहब ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं दुनिया को बता दूंगा मुझे क्या आता है। अगर मुझे 11th क्लास में जाना है ना, तो यही अपॉर्चुनिटी है जो मुझे 11th क्लास में आगे ले जाएगी। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं पता, माइंडसेट। सुना इस वर्ड के बारे में आपने? माइंडसेट। कितने टाइप्स का माइंडसेट होता है? 2। कितना? 2। तो पहला हो गया फिक्स, और दूसरा हो गया अपना ग्रोथ। आपको पता है अमेज़न, गूगल का नाम सुना आप लोगों ने? अमेज़न, गूगल, टॉप 15 कंपनीज ने 2 महीने पहले बोला है कि हमें आपकी कॉलेज डिग्री नहीं चाहिए। पहले अपन लोग क्या बोलते थे कि डिग्री लोगे तभी जॉब मिलेगी, तो कंपनी बोलते हैं आपको डिग्रीज नहीं चाहिए, आपके पास टैलेंट है, आइए हम आपको नौकरी दे दें। द माइंडसेट। आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो? आपको नंबर चाहिए, आपको मास्टर बनना सबसे? मास्टर आपको लगता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले बन जाओगे आप? आपको आया समझ में पहले ये? तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। मैं मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे मास्टर बनना है, ना कि मुझे नंबर लेके आना। इस दुनिया में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, याद रखना आपको, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं। अगर आपको किसी चीज का एक्सपर्ट बनना है तो आपको पूरा प्रॉपर मेहनत करना होगा। और ध्यान रखना, ये जो रबर बैंड एग्जाम्पल, अगर आपको टेंशन आ रही है, इसका मतलब आपका इस्तेमाल हो रहा है सही काम के लिए, तो आप
इज दैट क्लियर? कभी रनिंग करा आप लोगों ने? तो जब फर्स्ट डे रनिंग करते हैं पैरों में दर्द होता है, बट बाद में होता है क्या? नहीं होता ना। तो आपको उसको यूज टू करना पड़ेगा। बट हाँ, इस दुनिया में आपको डर हमेशा लगेगा, टेंशन हमेशा आएगी, बट आपको उसको क्या है, हैंडल करना सीखना है। अगर कोई ट्रेनर आपको ये बोल रहा है कि मैं डर खत्म कर सकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा होता है। डर आपका सिर्फ हालातों में चेंज होता है। जैसा अभी आपको डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? बट एग्जाम रूम जैसे आया आपको डर लग गया। अपने घर में डर लगता है आपको? शमशान घाट में भेज दो, लगेगा ही लगेगा आपका। तो डर कभी खत्म नहीं होता है, अपने को उसको हैंडल करना सीखिए। आपने सचिन तेंदुलकर जी का नाम सुना है ना? आपको याद है जैसे 90 रन बनाते थे ना, उसके बाद आते उनको भी डर लगता था। एक बार तो 18 बार आउट हुए थे 90 100 के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, मतलब भगवान ऑफ क्रिकेट को भी डर लगता था। डर सबको लगेगा, बट जो ईमानदारी से अपने आप को वर्कआउट करता रहेगा तो वो झेल जाएगा उसको। ऐसा क्लियर ना? ये सब तो अभी अपना एक काम कर लेते हैं, 10 मिनट का सेशन करते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। मतलब मेमोरी का प्रॉब्लम है, आपका टेंशन का प्रॉब्लम है, बोर हो जाते हो, डर बहुत ज़्यादा लगता है, आप मुझे एक सवाल दो, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। प्रॉब्लम है आप लोगों की? यस और नो? हाँ तो बताओ इसका प्रॉब्लम। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी टीचर से पूछा और उसने आपकी क्लास के सामने बेइज्जती कर दी? आपको आया समझ में? देखो, हमारा जो हमारे पास क्या है, एक तो ब्रेन, दूसरा क्या माइंड है। ये जो ब्रेन काम करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना। एक तो रिवॉर्ड। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं पता है? आपने मुझसे पहला सवाल पूछा, मैंने प्यार से आपको उसका आंसर दे दिया, आपको क्या मिल गया? रिवॉर्ड। तो आपने इसलिए मुझसे दोबारा सवाल पूछ लिया। अगर मैं आपको क्या देता पता है? कल सुबह बैठ जा, तो दोबारा नहीं पूछते। हम उन्हीं काम को बार बार करते हैं जिनसे हमें खुशी और इज्जत मिलती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जैसे कुछ लोग ना इंग्लिश अच्छी लगती है, बार बार इंग्लिश पढ़ते रहेंगे। तो मैथ्स पसंद है, बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा बिहेवियर है ब्रेन का। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्कूल के अंदर अपने पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो अपने को 5 पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, तरीका आप चेंज कर सकते हो। आप तरीका चेंज कर सकते हो। आपको बुक्स पढ़ते हुए नींद आती है? किसको नहीं आती है? आपको नहीं आती? किसको नींद आती है? मतलब हमारे पास है लोग। बोर हो जाते हो? बोर होते पढ़ते हो? अब भूलते तो होंगे आप, याद किया और भूल गए। अगर मैं बोलूँगी इसका मैं आपको परमानेंट इलाज दे सकता हूँ, गारंटी के साथ। बुक्स पढ़ते हो आप भूलोगे नहीं, और नींद नहीं आएगी, और एक बार जो याद कर दिया भूलोगे। किस क्लास के स्टूडेंट हमारे पास अभी ज़्यादा? 6 to 10 के ना। 10th के बच्चे कितने हमारे पास? अभी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या है आपके लिए? सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में सब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बताओ। बोलो। साइंस है। साइंस में पर्टिकुलर कोई यूनिट है? मतलब साइंस में दो चीजें, या तो कैलकुलेशन वाला चैप्टर या थ्योरी वाला चैप्टर। कैलकुलेशन वाला, इसका मतलब आपको बेसिकली मैथ्स लॉजिक का प्रॉब्लम है। आपको पहले अपनी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, साइंस में मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कभी आप साइंस में अपने नुक्कड़ नाटक से साइंस कर सकते हो? सुना आपने? मैं एक दिन देखता हूँ, मैं माने सरों के अलीगढ़ जाऊंगा। मैं अगर मैं वापस वहां से आऊंगा तो मैं आपके वर्कशॉप करा दूंगा कि थिएटर, आपने एक चैप्टर लिया, आपके पास 6 लोग हैं, उसको पूरा नुक्कड़ नाटक में कन्वर्ट कर दो आप। जैसे अपन ने 10वीं में 10th में एक चैप्टर आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप विकिपीडिया करोगे ना, उसका डेफिनेशन क्या इलेक्ट्रिसिटी है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिजिकल क्या है? मोशन। सो फिजिकल मोशन नहीं। आप लोग एक काम और करते हो कि एक ही इंफॉर्मेशन को 4 अलग अलग एंगल से पढ़ते हो, या फिर वो जो बुक स्कूल से मिली सर उसी को पढ़ लेते हो? डॉक्टर सर, फोन है आप लोगों के पास? तो एक
काम किया करो। होता क्या है ना कि अगर एक राइटर है वो एक सब्जेक्ट को जब लिखता है ना तो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो समटाइम्स क्या होता है लैंग्वेज टफ होने के कारण ना आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आता। तो गूगल पे जाइए और गूगल पे इलेक्ट्रिसिटी लिखिए और देखिए गूगल की इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन क्या है इंडिया, और पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट ऑथर कौन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज का नेक्स्ट सब्जेक्ट का। तो क्या होता है खड़े नहीं बोलिए, लाउड 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 लाउड। हाँ 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 अलेक्जेंडर ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी को एक लड़की से व्हाट्स नेम योर नेम कीर्ति, लेट्स से योर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हाउ वुड यू बिहेव अगर आप बिजली हो फॉर टाइम बेइंग आप इलेक्ट्रिसिटी बन जाओ, तो जो भी फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी को आपके ऊपर डाल देंगे। अब आप क्या होगी, आप आओगे स्टेज पे न्यूक्लियर नाटक में, आप क्या बोलोगे, सुनो 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 मेरा नाम है इलेक्ट्रिसिटी और मैं ऐसे काम करते ऐसे काम करते और तुमने लंगे हाथ से पकड़ोगे और जमीन खत्म कर देगी। फिल्में देखते हैं आप लोग, तो फिल्में सबसे पहले क्या बुक में होते हैं, स्क्रिप्ट होती है, एक्टर लोग क्या करते हैं उसको एक्शन में डाल देते हैं। अपने को इंफॉर्मेशन ना एक्शन में पसंद है ना कि डेड। कितने लोगों को गाना गाना पसंद है? सबको पसंद? डांस डांस पसंद, एक्टिंग पसंद है किसी को? एक्टिंग पसंद है? अगर आपको एक्टिंग पसंद है ना तो आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस झटके में खत्म कर सकते हो। कि क्या है, कहानियां तो है, कहानियों को एक्टिंग में डाल दो आपको। मैं छत्तीसगढ़ में ना एक वर्कशॉप कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, इसका नाम है स्मार्ट रीडिंग क्लासेस, बीटेक स्टूडेंट्स हैं उसमें। उन लोगों ने केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जावा नाम सुना, जावा कंप्यूटर लैंग्वेज, एचटीएमएल सुना होगा आपने, पीएचपी सुना है, स्पेनिश लैंग्वेज सुना है, इंग्लिश, पावर पॉइंट सुना है, एक्सेल सुना है, इन लोगों ने सब लर्न किया डांस। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आपको तरीका चेंज करना हो अपना पढ़ाई करने का, पहली बात तो ये। अगर मुझे कोई चीज़ सूट नहीं कर रही ना तो मैं उसको क्यों फॉलो करता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, समाज में सिस्टम आ गया कि अगर आपको पढ़ना है तो बुक से ही पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बुक्स पर आपको सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने स्टाइल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको गाना गाना पसंद है ना तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उठाओ, से मेन इंफॉर्मेशन निकालो, ट्रैप बना दो उसके ऊपर और अपना फेवरेट म्यूजिक चलाओ और उसको गाना शुरू हो जाओ। आपको आया समझ में? अगर आपको एक्टिंग पसंद है तो अपनी टीम बनाओ, उसको बोलो थिएटर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। वाटर के ऊपर थिएटर होता है, ट्रीज के ऊपर थिएटर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में थिएटर क्यों नहीं हो सकता? समझ में आया? चेंज करो अपना अपने पढ़ने का तरीका आप लोगों का। क्लियर हो गया आप लोगों को? है ना? अब स्ट्रेस होता है 3 टाइप्स का। पहला होता है अक्यूट, ये आपको अचानक से आता है, जैसे कि आप घर गए और आपको मम्मी ने डांट दी हो जाओ, और ये आता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये परेशान नहीं करता आपको, ठीक है। तीसरा बता रहा हूँ क्रॉनिक, ये होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो बार बार चल रहा होता है, बार बार। अभी जो एग्जाम का स्ट्रेस आपको आएगा नहीं, क्या होगा? एक्यूट होगा। जैसे एग्जाम चलेंगे स्ट्रेस भी चला गया। बट जो लड़का फेल हो जाएगा ना तो उसको पुरानी क्लास में रहना पड़ेगा ना, तो उसके माइंड में बार बार क्या चलता जाएगा, मैं फेल हो गया, 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 तो वो क्या हो जाएगा, लंबा स्ट्रेस हो जाएगा। आपको पता है दुनिया में 86% जो बीमारियां हैं किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। हर साल 67% लोग मरते हैं स्ट्रेस की वजह से, ना कि बीमारी की वजह से। और स्ट्रेस आता सिर्फ एक थॉट से, किससे कनेक्ट है हमारा? वो माइंडसेट से। ये मेरे लिए प्रॉब्लम है या फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोग क्यों पढ़ते हो? स्टडी क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ मुझे, आप लोग क्यों पढ़ते हो? मतलब व्हाई यू स्टडी? सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ वो तो हिंदी होगी ना, मतलब परिभाषा बताओगे आप इसकी। अच्छा इंसान बनना एक अलग है,
बस एजुकेशन का दो ही पर्पस होता है, किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना और उसको कॉन्फिडेंस देना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने बोला मुझे अच्छा इंसान का एक बिहेवियर है बोला। अगर मैं बोलूँ कि एक अच्छे इंसान की परिभाषा बताओ तो क्या होगी? आप बताओ मुझे एक अच्छा इंसान कैसा होता है? 5 काम, उसका बिहेवियर बताओ 5 कि ये अच्छा इंसान ये काम करता है रोजाना। टाइम से उठता है, उसका टाइम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और कितने लोग अच्छा इंसान बनना है? सबको बनना है ना? तो मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोग अच्छे इंसान बनना है, तो इन्होंने बताया कि अच्छे इंसान टाइम पे उठते हैं। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो रोजाना बनना है, एक हफ्ते में एक बार बनना है। तो रोजाना बनना है, अपने क्या करना होगा, रोजाना टाइम से उठना होगा, जो अपन नहीं कर सकते। भविष्य खतरे में आगे वाला। दूसरा पॉइंट बताइए। हाँ, अच्छे से पढ़ता है, वो भी रोजाना। ये तो नहीं कि मंगलवार की तरह व्रत रख लिया तो है ना, मंगल को अपन अच्छे बनेंगे, बाकी दिन चलता रहेगा इस चीज के लिए। बैठ जाओ, आप बताइए एक और क्वालिटी अच्छे इंसान की। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरों की मदद करता है। हाँ, दूसरों की मदद करते हैं हम लोग, बट आजकल तो क्या है कि लोग सड़क पे एक्सीडेंट कराते हैं, लोग मर रहे होते हैं, लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं वायरल करने के लिए व्हाट्सएप पे ना। चलिए बैठ जाइए। तो मेरा सवाल पूछने से सिर्फ एक ही मकसद था कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं ना, आपको उसका क्या करना पड़ता है? मैं जो अगली लाइन बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, क्या है? यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस। यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर आपको 100% नंबर लेके आने हैं ना, तो आपको रोजाना एक ऐसा स्टूडेंट बनना होगा जो ऐसी प्रैक्टिस करता है। अब अपन धोनी को जानते हैं ना, धोनी जी को। अब धोनी जी जाकर कब आते हैं? जब 6 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए होते हैं। तो आपको लगता है जब प्रैक्टिस करते होंगे तो क्या कि 60 पे 4 छक्के, या तो बोलते होंगे बस एक ही ओवर है, मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा, मैं 4 छक्के ही मारूंगा प्रैक्टिस के अंदर। तो जैसा अपन को खेलना होता है वैसा अपने को प्रैक्टिस करना होता है। और हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, और अगर हमने पढ़ाई शुरू भी कर दी, क्या हम टाइम लगाते हैं, टाइम लिमिट कि एग्जाम मेरे पास कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का, तो क्या आज मुझे प्रैक्टिस करना उसमें टाइम लगाया, या फिर चले जा रहे टाइम नहीं है उसके अंदर। ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है? टाइम की। पता क्या बोलते हैं, 5 और 10 मिनट होते हैं ना भाई साहब, 25 नंबर कर देता है। ज़्यादा स्टूडेंट से मैंने पूछा एक प्रॉब्लम क्या है, सर 5 मिनट और होते ना, ये मैं कर देता। होता नहीं प्रॉब्लम, होता है सबके साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि आप रोजाना आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, उसमें टाइम तो डालेंगे आपने, और एग्जाम में सबसे बड़ा आपको टेंशन आता है इसी से आता है। कहाँ से एक और हैबिट क्या करनी है आपको, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगाओ कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया। क्लियर है? मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगाए जो कि एक ही नंबर का था, तो अभी देखो कि क्या है, ये सही प्रैक्टिस है या मुझे अपना टाइम कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो टाइम कम कैसे होगा? जब हम उस सब्जेक्ट को ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। राइट हैंडर कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके, लेफ्ट हैंडर है कोई यहाँ पे? चलो एक्टिविटी करते हैं हम लोग ना, बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है ना? ऐसे करो।